ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਛੋਲੇ ਕੁਕੜੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਛਲੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਕਿਰੋਂ ਖਿਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾਓ, ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुजीन। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। 10 kg मछली ली थी लेकिन 7 से 8 kg मछली रह गई है। अब मैं इसके ऊपर जो सिरका होता है, वाइट विनेगर होता है, वो मैं इसके ऊपर तुड़ोंका मार रही हैं। तो ऊपर मैं ढेर सारा लून भी तुड़ोंका मार देता है, यानी कि 2-3 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 1 कप मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। कुछ मछली जो है वो ज़्यादा कांटे वाली है, यानी कि मोटे कांटे वाली है, और कुछ मेरी बोनलेस है, इसलिए उसको अलग-अलग मैं कर लिया है। अब इसको 1 घंटा मैं सिरका और नमक लगा के रख दूँगी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ कि कुड़ी ने कपड़े वाला ਜਿਹੜਾ क्लिप है वो अपने बाजुओं ਨੂੰ क्यों लाया। मैं इसलिए लगाया है कि ये जब मैंने मछली को धोना है तो बार बार बाजुओं को फोल्ड करना पड़ेगा। तो इत्थे मैं थोड़ी जी होशियारी की, कपड़ों को लगाने वाली जो चुटकियाँ होती हैं मैंने अपनी बाजुओं पर लगा ली। इस तरह मेरे बाजू जो हैं बार बार नीचे नहीं गिरे और मुझे बार बार बाजू को फोल्ड नहीं करना पड़ा। इस तरह अब मेरे कपड़ों से मछली की बू नहीं आएगी। सारी मछली को मैंने इस तरह मसल मसल के वॉश कर लिए है। थोड़ी बहुत भी जो जिल्ली होती है या कोई इस तरह कोई ब्लड होता है इसको साफ़ कर लें। सारी मछली को साफ़ कर लिया है और इस तरह मैं एक टोकरी में रख लूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। सारी मछली को मैंने ड्राई कर लिया है। कुछ मैंने मछली जो निकाल के है वो मैंने पैकेट बना के फ्रीज़र में रख लिए है कि जब भी मैंने मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनानी हुई तो वो निकाल लूँगी। इसमें 2 से 2.5 kg मैंने मछली निकाल ली है। अब इसको मैरिनेट करना मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने मैरिनेट करना है और इसका मसाला बनाना भी बताऊंगी। एक दफ़ा आप मसाला बना के रख लें ढेर सारा और अपना पूरा सीज़न जो मछली का है मसाला निकालें और सिर्फ इसको मैरिनेट करें। अगर आप भी सोचते हैं कि लाख कोशिश के बावजूद भी आपकी बाज़ार जैसी मछली नहीं बनती तो आज के बाद आपकी बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े की मछली बनेगी। फिर आपको भी सारे लोग जो हैं फरमाइश कर कर मछली बनवाएंगे। माशाल्लाह हमारे घर में पूरे सीज़न में इतनी मछली बनती है कि फ़िश पार्टियाँ होती हैं। अन्नी मछली मैं किसी होटल 'च बनाई होंगी ना हुण मैं ढेर सारे पैसे कमा लेंदी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मछली भी बहुत अच्छी बने तो वीडियो को काट काट कर नहीं देखना, आप लोगों ने फुल वॉच करना है। मैंने मछली को बिल्कुल ड्राई कर लिया था, बिल्कुल इसमें पानी नहीं था। अगर आपकी मछली में ज़रा सा भी पानी होगा तो आपकी मछली जब फ्राई होगी तो वो अच्छी नहीं बनेगी। अंदर से आपकी मछली जो है पानी छोड़ेगी और उसमें से स्मेल भी आएगी। इसलिए आपकी मछली को बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और इसके बाद मैंने 8 से 10 टेबलस्पून जो है होममेड मछली का मसाला इसमें डाल दिया है। इस मसाले की रेसिपी आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली थी। और इसके साथ 2 से 3 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मछली पसंद नहीं थी या वो जब भी बनाते थे उनकी मछली जो है अच्छी नहीं बनती थी। उन्होंने सारे राज मैं अपनी मछली दे दस देते हैं। सारे राज उन्होंने दसे है कि इस तरीके ना मछली नहीं बनाओ। और अपने चैनल पे भी मैंने बहुत सारे सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज की वीडियो में भी कुछ सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जिन लोगों की मछली जब फ्राई करते हैं तो वो मसाला अलहदा हो जाता है या जो खाते हैं तो मछली अंदरों फिक्की फिक्की रुखी रुखी होती है। आज के बाद आपकी मछली जो है अंदर से भी स्पाइसी होगी। किस तरीके से मैं फ्राई करती हूँ वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उस तरीके से आप मछली को फ्राई करेंगे ना अंदर से कच्ची होगी ना रूखी होगी और ना ही आपका मसाला उतरेगा। यह मसाले में मैंने 10 से 12 लीमू जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तकरीबन 1/4 कप मेरा लीमू का रस बन गया था, वो इसमें डाल दिए। ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਚਟਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ पूरा सीज़न ज़ख्मी रहते हैं। इन्हों के ਜਿਹੜੇ कंडे होंगे सारे मेरे हत्थों से ਵੱਜਦੇ हैं और हाथों पे कट पड़ जाते हैं। जब मेहमानों के सामने माशाल्लाह डिश बड़ी हुई रखती हूँ और ख़ाली डिश आती है और फिर भर के मैं भेज देती हूँ तो फिर जाते जाते वो क्या कहते हैं, हाय राजदा वंगरी मछली कोई बना नहीं सकता। राजदा तेरी हाथ च बड़ा स्वाद है, तू तो सानू मछली का शौकीन बनाता है।
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਛਲੀ ਖਾਣ ਕਿਦੋਂ ਆਏ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੱਛਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰਾਜਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਛੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ है, दो हाथ फेरो ਉਹਨੂੰ तारीफ करो तो और सारा कुछ भूल जाती है। मछली को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है 2-3 घंटे के लिए। इस तरह मसाले लगा के रख लें ताकि मसाला जो है मछली के अंदर रच बस जाए। अब मैंने क्या किया है, मैंने आधा कप बेसन ले लिया है और 1/4 कप मैंने इसमें मैदा डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ। इस तरह का बैटर बनाना है। बाज़ार वाले क्या करते हैं, सिर्फ बेसन नहीं लगाते। बेसन जो होता है जब हम मछली पे लगाते हैं तो इतनी हमारी जो मछली है वो क्रिस्पी नहीं होती, बाजार जैसी नहीं होती। आपने क्या करना है, इसमें मैदे की भी एडिंग करनी है, यानी कि एक हिस्सा आपका बेसन है तो उसका आधा हिस्सा आपने मैदा इसमें डालना है और इस तरह का बैटर बनाना है। जब आपने मसाला मैरिनेट करके 2 घंटे 4 घंटे के लिए रख दिया है, मसाला जज़ब हो गया है, तो ये बेसन और मैदे वाला जो मिक्सचर है इसमें लगा देना है। अब आपने इसको फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ कर लें। अगर आपके घर फौरी मेहमान आने हैं तो आपकी ये जो मछली है सारी ही फ्राई हो जाएगी। अभी मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ करके आपको फ्रीज़ की हुई मछली को फ्राई करने का तरीका भी बताऊँगी। थोड़ा हौले हौले मेरे नाल टुरे रहो, सबर दे नाल सारा कुछ तुहानूं दसांगी। जरा मसाला भी दसांगी कि मसाला मैं किस तरह पीसिया सी, की पाया सी। इनू पहले फ्रीज़ कर लेने हैं। फ्रीज़ करने का मैं तरीका तुहानूं दसदी हां। इस तरह की मैंने प्लेट ले ली है और सऊदीया में इसको सूफरा कहते हैं। ये इस तरह का ये मैं सूफरा रोल जो है वो घर में ला के रखती हैं, यानी कि वहाँ पे ये दस्तरखान के तोपे, डिस्पोजेबल दस्तरखान के तोपे यूज़ करते हैं। हम वहाँ से लेके आते हैं और जब भी मेरे मियाँ जाते हैं, अब तो यहाँ पे हर स्टोर में मिल जाते हैं। अब मेरे ख़त्म हो गए थे तो यहाँ से स्टोर से मैं लेके आई। इस तरह आप शीट के ऊपर रखते जाएं और इसको सारे को सेट करते जाएं। फिर ऊपर शीट रखते हैं, फिर फिश रख दें और इसको फ्रीज़र में रख दें ताकि ये जम जाए। फिर मैं आपको फ्रीज़ की हुई मछली को फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। अब इसका मसाला बना लेते हैं। मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। 6 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया डाल दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पाउडर डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है और 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा तंदूरी कलर भी इसमें डाल दें। सारे मसाले को आपने मिक्स करके रख लेना है। इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लें। अभी मैंने इतना ही पीसा था क्योंकि मैंने थोड़ी सी मछली को लगाना था। अभी इंशाल्लाह मैं ज़्यादा सारा मसाला पीसूँगी। अगर आप कहेंगे तो ज़्यादा सारे मसाले की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी जब मैं ज़्यादा सारा मसाला बनाना है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। इस तरह का आपका जो सूखा धनिया है दरदरा सा होना चाहिए। सूखा धनिया और ज़ीरा को मैंने पहले फ्राई पैन में भून लिया था, ये मैं बताना आपको भूल गई थी। जब आप मसालों को भूनते हैं और फिर इस तरह दरदरा सा पीसते हैं या पाउडर भी बनाना है तो इनका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आता है। मैं हमेशा मसालों को भून के ही पीसती हूँ। गरम मसाला भी बनाना हो तो मैं भून के ही बनाती हूँ। कोई भी चाट मसाला, कढ़ाई मसाला कोई भी बनाना है तो इसी तरह भून के बनाती हूँ। अभी हमारी ये मछली जो है वो फ्रीज़ हो गई थी। अब फ्रीज़ की हुई को मछली को आपने फ्राई करना है। अचानक ਤੁਹਾਡੇ घर परौने आ गए थे। ਤੁਹਾਡੇ बंदे ने भी मेरे बंदे वंगर अगदर बगदर मचाती है, फटाफट सानू चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने कढ़ाई में ऑयल डालना है, ठंडा ऑयल, और साथ ही आपने फ्रीज़र से मछली निकालनी है और इसके पीसेज जो हैं ठंडे ऑयल में ही इसको डाल देना है। इस तरह आपका जब तक ऑयल गर्म होगा आपकी जो मछली है वो नरम हो जाएगी, लेकिन आपने उसमें चम्मच नहीं मारना। 3-4 मिनट आपने इसमें बिल्कुल इसको मछली को हिलाना नहीं, वरना आपकी मछली की जो कोटिंग है वो सारी उतर जाएगी। 3-4 मिनट के बाद आपको लगे कि मछली के ऊपर मसाला जो है चिपक चुका है तो आपने मछली की साइड जो है टर्न कर लेनी है। तकरीबन 8 से 9 मिनट आपने इसको मछली को पकाना है और इसके बाद एंड पे जब आपने निकालने लगना है तो स्ट्रेनर की मदद से इसको प्रेस करना है ताकि अंदर से थोड़ी बहुत भी जो नमी रह जाएगी, कच्ची रह जाएगी। इस तरह जब आप स्ट्रेनर से इसको दबाएंगे तो आपकी मछली जो है अंदर तक कुक हो जाएगी। आपने देखा है मछली की शक्ल कितनी खूबसूरत है। अब मैं मछली फ्राई करती जा रही हूँ और पीछे जो घर वाले बैठे हैं वो चटम करते जाएंगे। इस तरह मैं ढेर सारी मछली को मैरिनेट करके रख लेती हूँ। जैसे ही अचानक मेहमान आए बस इस तरह निकाला और इनको फ्राई किया और इमली वगैरह की मज़ेदार चटनी के साथ सर्व करें। चटनी की रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस उम्मीद के नाल वीडियो का एंड कर दी है कि तुहानू मेरी रेसिपी पसंद आई होएगी। अगर पसंद आई है तो राजदा होम कुजीन दे चैनल नू लाइक करियो, शेयर करियो, सबसक्राइब करियो तो बैल आइकन नू प्रेस करियो ताकि राजदा दी इहो जिहियां मज़े दी रेसिपियां तुहाडे तक भी पहुंच सकन। हुण राजदा नू दुआवां देंदे इजाजत दिओ। नवीं मज़ेदार रेसिपी दे नाल मिलांगे। अल्लाह दे हवाले।